हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्यारा सा ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। यदि आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम लेंथ लेंगे। लेंथ मुझे 13 इंच तैयार चाहिए तो 14.5 इंच में लेंथ लूँगी। 1.5 इंच प्लस करके लेंथ लूँगी मैं। शोल्डर में 7 इंच लूँगी। आर्मोल भी 6.5 इंच लेंगे। चेस्ट हम 10 इंच लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1.5 इंच की गोलाई देंगे आर्मोल की। कमर 9 इंच लेंगे। 1 इंच प्लेट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी को रख के हम अपना मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। तो देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इस पर हम नेक की डिज़ाइन बनाएंगे। तो नेक विड्थ हम 3.5 इंच लेंगे और नेक लेंथ हम 10.5 इंच लेंगे। नीचे से नेक विड्थ 3.5 इंच लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। ऊपर से हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। अब नीचे हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने डिज़ाइन को बनाया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ नीचे से भी हम 2-2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा नेक बन गया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पूरे नेक की इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ सेंटर से भी हम नेक को कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर नेक बनकर आया है। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे और उस पर इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड से हम इसे सेट करते हुए अच्छे से पिन अप कर लेंगे। तो देखिए हमने पिन अप कर लिया है इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो एक पार्ट को हम हटा देते हैं। ये एक पार्ट हमने लिया है। इस तरह से देखिए हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए कमर की साइड पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई करेंगे। 1/2 इंच नहीं छोड़ना है हमें। अब यहाँ से सिलाई से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे। सिलाई पर हम सिलाई से लेकर ऊपर 3 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरह से देखिए, और इसी निशान पे एक सिलाई हम लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए नेक की तरफ से सिलाई करते हुए जाएंगे हम। देखिए इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ से जो हमने निशान लगाया है इस पर हम सिलाई करेंगे। अब देखिए पिन को हम निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। यहाँ सेंटर से देखिए ये हम बेल्ट हम कट करके अलग कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। छोटे छोटे कट लगाएंगे कॉर्नर पर। इस तरह से देखिए नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हम इसे कट करके निकाल देंगे। पूरे नेक पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसको पलट कर हम सीधा करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे पलट लेंगे। पेचकस की मदद से हम कॉर्नर को निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सीधा कर लिया इसे। अब बेल्ट को भी हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे पूरे नेक पर।
पूरी नेक पर इसी तरह से हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ नीचे कमर पर भी हम सिलाई लगा लेंगे और चारों साइड हम इस तरह से सिलाई लगाकर अस्तर और फैब्रिक को जोड़ लेंगे। ये देखिए सिलाई लग गई है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। इसी तरह से हमें अपना दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो देखिए ये हमारा पहला पार्ट बन गया है। अब हम बेल्ट को भी सिल लेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे बेल्ट पर। तो देखिए चारों तरफ इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरफ से देखिए हम पूरे बेल्ट पर इसी तरह से पाइपिंग लगा लेंगे। तो मैंने ये रेडीमेड पाइपिंग लगाया है। अगर आपके पास रेडीमेड पाइपिंग ना हो तो आप नॉर्मल कंट्रास्ट कपड़े पर भी पाइपिंग लगा सकते हैं। तो देखिए पूरे बेल्ट पर हमने इस तरह से पाइपिंग लगा ली है। अब यहाँ पर एक पैर का दाब देते हुए हम एक सिलाई और लगाएंगे। इससे हमें पाइपिंग की पट्टी जो है सिक्योर हो जाएगी। इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो इसी तरह से हम अपना दोनों पार्ट भी तैयार कर लेंगे दूसरा वाला। तो देखिए हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ दोनों पार्ट को इस तरह से हम आपस में जॉइंट कर देंगे सिलाई करके। तो देखिए दोनों पार्ट को हमने जॉइंट कर दिया है इस तरह से दोनों तरफ से। अब यहाँ पर हम ऊपर नेक पर पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह अच्छे से सेट करते हुए हम पाइपिंग को लगाएंगे। तो पूरे नेक पर इसी तरह से हम पाइपिंग लगा लेंगे। देखिए पाइपिंग लग गई है। पाइपिंग की पट्टी को हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। इससे नेक हमारा अच्छे से बैठ जाएगा। देखिए हमारा नेक इस तरह से बन गया है। अब एक पैर का दाब देते हुए हम यहाँ एक सिलाई और लगाएंगे। अब इसी तरह से नीचे हम डिज़ाइन जो हमने नेक बनाया है नीचे भी इस तरह से हम पाइपिंग लगाएंगे। पूरे नेक पर इसी तरह से हम पाइपिंग लगा लेंगे। यहाँ सेंटर में हम पाइपिंग को कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ सेंटर में हम पाइपिंग को कट कर देंगे।
दूसरी तरफ भी इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पाइपिंग लगा लिया है। तो ये देखिए पाइपिंग लग गया है। ये डिजाइन इस तरह से देखिए पीछे की साइड से हम पट्टी को कट कर देंगे तो डिजाइन अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से डिजाइन बनकर आया है। अब ये हमने लेस लिया है, यहाँ पर हम इस तरह से लेस लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से लेस लगा लेंगे हम। पूरे नेक पर इसी तरह से लेस लगा लेंगे। तो देखिए लेस लग गया है। अब हम अपना बेल्ट जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए हमने बेल्ट लिया है, इस तरह से हम इसे यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे हम, इसी के ऊपर हम अपना बेल्ट जॉइंट करेंगे। दोनों साइड हम एक लाइन खींच लेंगे। देखिए इस तरह से सेट करते हुए हम यहाँ पर बेल्ट को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर अच्छे से हम इसे टक करेंगे और एक सिलाई हम और लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह हम दूसरा बेल्ट भी जॉइंट करेंगे। तो देखिए मैंने दोनों बेल्ट जॉइंट कर लिया। अब ये हमने पट्टी ली है, यहाँ पे बीच में हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो देखिए हमने पट्टी अटैच कर ली है। इसी तरह से हम दूसरे बेल्ट में भी पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए अच्छे से हम इसे सेट करेंगे। देखिए इस तरह से सेट करते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमने बटन लगा लिया है। तो ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार है। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 38 साइज़ का ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। यदि आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ मुझे 13.5 इंच तैयार चाहिए। 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच मैंने लेंथ लिया है। शोल्डर मैंने 6 इंच लिया है। आर्म होल भी मैंने 6 इंच लिया है। चेस्ट मैंने 9.5 इंच लिया है।
2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1.25 इंच की मैंने आर्म होल की गोलाई दी है, 8.5 इंच कमर लिया है, 1 इंच प्लेट के लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने मेन फैब्रिक और बेस फैब्रिक दोनों की कटिंग कर ली है। इसको हम साइड में रखेंगे और पेस्टिंग पेपर लेंगे। तो पेस्टिंग पेपर मैंने 13.5 इंच लंबाई में और 5 इंच चौड़ाई में लिया है। तो ये डबल फोल्ड करके मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। तो यहाँ पर देखिए नेक विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे, नेक लेंथ हम 11 इंच लेंगे। यहाँ से नीचे से नेक विड्थ हम 3 इंच लेंगे और इस तरह से इसका एक बॉक्स बनाएंगे। एक सीधी लाइन खींचेंगे, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब हम नेक की डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पर हम एक निशान और लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए निशान लगाकर हम नेक की डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम नेक ड्रॉ करेंगे। ये देखिए नेक की मार्किंग हो गई है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन खींचेंगे और इस तरह से पहले बाहर की साइड से हम कटिंग करेंगे और इसके बाद हम अंदर की साइड से इस तरह से नेक की कटिंग करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हम पेस्टिंग पेपर छोड़ देंगे। इसे हमें पेस्ट करने में दिक्कत नहीं आती है, इसे पेस्ट करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमारा नेक बनकर आया है। तो अब इससे हम इस तरह से देखिए हमने अस्तर का कपड़ा जॉइंट कर लिया है, बचा हुआ था, उस पर हम इसे पेस्ट करेंगे। तो हमने पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ कॉर्नर पर हम कट लगाएंगे और राउंड में भी कट लगा देंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे नेक पर हम सिलाई लगाएंगे। तो कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से देखिए पूरे नेक पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे और इसे डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह सेंटर पे कट लगाएंगे। अब इसे हम साइड में रखेंगे और अपना मेन फैब्रिक लेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम इस तरह सीधी साइड रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर रखकर हम इस तरह कमर पर सिलाई लगाएंगे। तो पूरे कमर पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे अच्छे से सेट करते हुए। अब इसे पलट कर हम इस तरह से देखिए एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे कमर पर। तो पूरे कमर पर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब साइड से सिलाई लगाकर हम अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए चारों तरफ हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लग गई है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम साइड से कट करके निकाल देंगे। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर पर कट लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए सेंटर पर एक कट लगाएंगे, इसको सीधा करेंगे, इसके ऊपर हम अपना ये डिजाइन रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। अब पेस्टिंग पेपर के किनारे से हम पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए पूरे नेक पर हम सिलाई लगाएंगे पेस्टिंग पेपर के किनारे से। तो जैसे जैसे हमने नेक की कटिंग की है सेम उसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हम पिन को निकाल लेंगे, अब बीच से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे। तो बीच से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। अब इसे पलट कर हम सीधा करेंगे, कॉर्नर पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो पूरे नेक पर इस तरह से देखिए हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। पेचकस की मदद से हम कॉर्नर को निकालेंगे और पूरे नेक को इस तरह से हम पलट कर सीधा करेंगे।
तो इस तरह से देखिए हमने इसे पलट कर सीधा किया है। अब इस पर हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए पूरे नेक पर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छे से सेट करते हुए हम पूरे नेक पर इस तरह से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए पूरे नेक पर हमने फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। अब ये पाइपिंग हम पूरे नेक पर लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने ये डोरा पाइपिंग बनाया है। पूरे नेक पर इस तरह से हम ये पाइपिंग को लगा लेंगे। कॉर्नर पर हम पाइपिंग को कट कर देंगे और फिर से हम नीचे से कॉर्नर पर पाइपिंग को लगाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम पाइपिंग को लगाएंगे और पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। तो देखिए पूरे नेक पर हमने पाइपिंग लगा लिया है। अब हम टक्स डालेंगे। तो कमर पर दोनों टक्स हम इस तरह से डाल लेंगे। इस तरह से हम दूसरा टक्स भी डालेंगे और नीचे कमर पर भी पाइपिंग लगाएंगे। अब नीचे कमर पर भी हम पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से पाइपिंग लग गई है। अब हम लेस लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने लेस लिया है। अब पूरे नेक पर इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरे नेक पर लेस लगाएंगे। तो कॉर्नर को अच्छे से सेट करते हुए हम पूरे नेक पर लेस लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे नेक पर लेस लगा लिया है। अब नीचे कमर पर भी हम लेस लगाएंगे। तो पूरे कमर पर इस तरह से लेस लगा लेंगे। तो ये देखिए लेस लग गया है। अब यहाँ देखिए हमने चौकोर पट्टी कट कर ली है 2 इंच की। तो इस तरह से देखिए हम इसे ट्रायंगल बनाएंगे। तो इस तरह से चौकोर पीसेस हमने कट किए हैं। इसका हम ट्रायंगल बनाकर फ्लावर्स बनाएंगे। तो इसको देखो इस तरह से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। इसको आपस में ज्वाइन करते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो इसे हम अपने नेक पर लगाएंगे। तो इसे मैंने देखिए इस तरह से बनाया है और पहले से बना के और रख लिया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है।
अब इसे हम अपने नेक पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से सेट करते हुए तीनों कॉर्नर पर हम 3 ट्रायंगल इस तरह से अटैच करेंगे। पहले इसको देखिए हम इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे सिल लिया है। अब यहाँ देखिए राउंड शेप में हम ये ट्रायंगल अटैच करेंगे। तो दोनों साइड इसी तरह से हम ट्रायंगल अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने इसे लगा लिया है ट्रायंगल को। इसी तरह हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। ये देखिए मैंने दोनों तरफ बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए बीच में हम मोती लगाएंगे। तो इस तरह से मोती को हम धागे में पिरो लेंगे। तो 7 मोतियाँ मैंने ली हैं मीडियम साइज की। उसके बाद मैंने एक बड़ी मोती ली है। फिर इसके बाद मैंने एक छोटी मोती ली है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे बनाया है। फिर से हम धागे में मोती को पिरोएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसे बना लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर हम मोती ट्रायंगल पर अटैच करेंगे। तो सारे ट्रायंगल पर हम पूरे नेक पर इस तरह से मोती लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से हम पूरे नेक पर मोती लगाएंगे। तो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरे नेक पर मैंने मोती लगा लिया है। तो ये हमारा नेक किस तरह से बनकर आया है। तो ये ब्लाउज का नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।